Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 18 of General Science. Open the page 36. Recycling of waste and scarce material. This is the last topic of chapter number 3. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नेम से अगर इंडिकेशन की बात करें, नेम से इंडिकेट हो रहा है रीसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट एंड स्केर्स मटेरियल। स्केर्स मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि लेस क्वालिटी के होते हैं। अब रीसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट के वो वाले मटेरियल जो वेस्ट हो चुके हैं उनको दोबारा रीयूज़ करना या रीट्राइवल या उससे अच्छे तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करना या उनको रीयूज़ के काबिल बनाना, ये रिसाइकलिंग के केस में आ जाता है। अगर हम डेली लाइफ के अंदर चेक करें, हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग वो वाले मटेरियल्स जो कि डेली लाइफ के अंदर यूज़ हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर की आप बात कर लो। पेपर बनाने के लिए क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, क्योंकि लकड़ी से पेपर जो है वो बनाया जाता है। अगर पेपर को ज़्यादा करना है तो उसके लिए डिफॉरेस्टेशन होगी तो जो इन्वायरमेंट है वहाँ की पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा होगी, पोल्यूटेंट्स ज़्यादा होने की वजह से। या प्लास्टिक कैंस, बॉटल्स, मेटल्स वगैरह की बात करें तो वो वाली चीज़ें जिनको रीयूज़ किया जा सकता है उनको रीयूज़ करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाएगी, हमारे पास जो मटेरियल है जिनको यूज़ करना होता है उनकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, तो ये इम्बैलेंस कंडीशन हो जाएगी। और कोई भी एरिया जहाँ पे इम्बैलेंस कंडीशन होती है इट इज़ डेंजर, क्योंकि प्रॉपर तरीके से अगर किसी भी चीज़ को यूज़ ना किया जाए तो वो हार्मफुल होती है। या कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि आप बात करो वेस्ट मटेरियल, उनको ज़मीन के अंदर बरीड कर दिया जाता है। अगर उन मटेरियल को यूज़ करके पावर स्टेशन के अंदर उनको जला के एनर्जी जो है वो ऑब्टेन की जा सकती है, तो उनसे एनर्जी जो है वो ज़रूर ऑब्टेन करनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, टरबाइंस वगैरह को चलाने के लिए। तो देखना चाहिए कि कौन से मटेरियल को किस तरह रीयूज़ किया जा सकता है या उसको किस तरह वेस्ट किया जा सकता है ताकि वो हार्मफुल ना हो। तो हमारा यही टॉपिक है। हियर यू कैन सी द पिक्चर के ओल्ड बॉटल्स हैं, उनको ग्लास मटेरियल इंडस्ट्री के अंदर उसको दोबारा रीन्यू किया जाता है, रिसाइकलिंग के प्रोसेस से उसको न्यू बॉटल के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। तो कोई भी मटेरियल को वेस्ट करने से पहले आप लोग उसको ज़रूर देखो कि उसको किस तरह रीयूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स भी होते हैं और नेचर के अंदर जो है वो इम्बैलेंस कंडीशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है, पोल्यूशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। हेयर recycling is the retrieval and reuse of waste material from manufacturing purpose. A large number of solid waste like iron, glass, plastic and rubber can be recovered and made reusable. ठीक है, ये वाले मेटल्स वगैरह, ये ग्लास, प्लास्टिक वगैरह, उनको रीयूज़ किया जा सकता है। अब उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? एक तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम होगी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वो वाले रिसोर्सेज जो कि नेचुरली तौर पर हम उनको यूज़ कर सकते हैं उनको भी यूज़ करना चाहिए, बजाय इसके फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह लो कि जो जानवरों का वेस्ट मटेरियल होता है उसको एज एन फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, बजाय इसके कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स वगैरह, अमोनियम फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट वगैरह यूज़ करें। उनको यूज़ करने की बजाय नेचुरल फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सेवेज सेव्स वाटर विच इज़ स्केर्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वाटर के अंदर जो है वो जो मटेरियल ऐड किया जाता है जिसकी वजह से पानी जो है वो कंटेमिनेट हो जाता है, उससे भी बचा जा सकता है। रिसाइकलिंग सेव एनर्जी एंड मनी, एनर्जी और मनी को भी सेव किया जा सकता है। मैनी ऑफ द मटेरियल
discarded as rubbish such as paper, cardboard, plastic, metal, glass, etc. can be retrieved and recycled through respective industries. कि अगर पेपर को पेपर वाली इंडस्ट्री में रिसाइकल किया जा सकता है, जैसे कि न्यूज़पेपर को रिसाइकल किया जाता है. We have to conserve the natural resources that the environmental pollution could be controlled. A large amount of domestic and industrial rubbish is dumped as waste. Many of अब उनको ज़मीन के अंदर बरीड कर दिया जाता है. अब उनको बरीड करने की बजाय रिसाइकल किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, पेपर बैग, कार्डबोर्ड बॉक्सेस इफ़ थ्रोन अवे रिप्रेजेंट अ लॉस ऑफ मटेरियल. ठीक है, उनको लॉस से बचाने के लिए उसको रिसाइकल किया जा सकता है, उसको अदर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है. मोर ट्रीज वुड हैव टू बी कट डाउन टू मेक पेपर. दिस वुड रिजल्ट इन डिफॉरेस्टेशन. ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पेपर बनाने के लिए अगर वुड रिक्वायर्ड है तो उसके लिए दरख्त को काटना पड़ेगा और डिफॉरेस्टेशन जो है वो होगी. बाय यूजिंग वे material, recycling help to reduce the problem of solid waste disposal. The recycling of solid waste means that there is less rubbish to be burnt. Many industries produce waste that contain metal. Recovery of these metal from the waste not only help to conserve the metal but also reduce environmental pollution. क्योंकि मेटल्स को अगर बरीड किया, अगर उसको जलाया जाए, बर्न किया जाए, तो काफ़ी हद तक एयर के अंदर कंटेमिनेशन हो जाती है ड्यू टू द गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस की वजह से. Recycling of sewage waste through treatment can make it reusable. This is important in those parts of the world where water is very scarce. Sewage if untreated, अगर गंद डस्ट जो कूड़ा करकट वगैरह जो है पानी के अंदर डाल दिया जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रीम्स, रिवर, लेक्स वगैरह वो तो पोल्यूटेड हो जाएंगे, कंटेमिनेटेड हो जाएंगे. ऐसा पानी पीने के काबिल नहीं होता. और अगर गंदा पानी पिया जाता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज़, वाटर बॉर्न डिजीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं. Sewage if untreated represent a loss of water. Untreated sewage also pollute stream, lakes, rivers. This make the water unfit for human consumption. In urban areas, sewage can be treated in sewage tank. The purified effluent water is then discharged into rivers, stream or lakes. Such way may flow into reservoirs and later be treated and used for consumption. Recycling of waste material can save energy and money. Some household rubbish, e.g., for example, paper can be burned to provide energy for domestic purpose. This can be done to provide heat for hot water and central heating system. पेपर को बजाय इसकी के डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, उससे एनर्जी ऑब्टेन की जा सकती है. ब्रोकन ग्लास बॉटल, कैप्स, कप्स, jars can be crushed and recycled. The use of crushed glass to make new containers save material. The energy and cost is reduced as this process uses fuel. Similarly, the recycling of aluminium cans and bottle caps can save material, energy, money. Organic manure and heat energy are the more practical things which we can obtain from recycling of waste material. Some developed countries are trying to generate electricity by burning rubbish. ये हम बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्ट पे कि जो मटेरियल्स वगैरह हैं, ऐसे मटेरियल जिनको वेस्ट कर दिया जाता है, बजाय इसके कि उनको ज़मीन के अंदर बरीड किया जाए या उनको रिवर, लेक्स वगैरह में फेंक कर पानी की कंटेमिनेशन की जाए या उनको बर्न कर दिया जाए. बर्न ऐसा नहीं होता कि ओपन एरियाज़ के अंदर आप उसको बर्न कर दो. बर्न करने के लिए बर्निंग चैम्बर्स वगैरह यूज़ करने चाहिए ताकि एयर में मौजूद जो गैसेस है वो ऐड होकर कंटेमिनेट ना करें. तो उनको जलाकर टरबाइंस को घुमाया जाता है और टरबाइंस को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है. अब डिस्पोजल ऑफ रबिश, उसको किस तरह जो है वो 3 मेथड्स फॉर वेस्ट डिस्पोजल इन डेवलप्ड कंट्रीज. कंपोस्ट ऑफ नेचुरल फर्टिलाइज़र. कंपोस्ट ऑफ नेचुरल फर्टिलाइज़र मींस कि जो नेचुरल वेजिटेटिव मटेरियल होता है या जानवरों का जो वेस्ट मटेरियल, गोबर वगैरह होता है, उसको कुदरती फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल किया जाए. बर्निंग इन इंसनरेटर्स. इंसनरेटर्स होते हैं वो वाले रिएक्टर्स जो कि चीज़ों को अच्छी तरह जलाकर खाक कर देते हैं ताकि
उनके चीज़ों को जलाने की वजह से एयर के अंदर कंटेमिनेशन ना हो, गैसेस उसके अंदर डिस्पोज ऑफ ना हो। टू बरी अंडरग्राउंड अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ हाइजेनिक, अगर चीज़ों को बरी भी करना है अंडरग्राउंड तो हाइजेनिक मेथड्स वो होते हैं जो कि इंसानों की सेहत के लिए मुफीद होते हैं। तो वो वाले मेथड्स को यूज़ करके चीज़ों को वेस्ट रिट्रीवल करना, इट्स बेस्ट मेथड। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। और अकॉर्डिंग टू दिस, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन पर्सन, एज अ एजुकेटेड पर्सन, हमें क्या चाहिए कि हम अपने इन्वायरमेंट को साफ़ रखें। वो वाले मटेरियल्स जिनको वेस्ट, बजाय इसके कि वेस्ट कर दिया जाए, उनको किसी और पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो बेस्ट मेथड है कि आप अपने माइंड से सोचो कि इसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो अपनी डेली लाइफ या रूटीन के अंदर इन चीज़ों को ऐड करें और अपने इन्वायरमेंट को क्लीन बनाएं और चीज़ों को, जो वेस्ट मटेरियल है, उनको यूज़ करना सीखें। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।